जी दोस्तों, तो हम तैयार होके अभी जा रहे हैं मज़ार की तरफ और काफ़ी देर हो गई हमें क्योंकि नाश्ता करने में भी टाइम लग गया और फिर सब जब तक तैयार हुए तो अभी हम जा रहे हैं अंदर मज़ार की तरफ। फिर आपके चल के मज़ार भी दिखाते हैं। दरबार के बैरूनी रास्ते से दाखिल होते ही चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधे नज़र आते हैं और इनकी देखभाल के लिए माली भी रखे हुए हैं जो कि सुबह शाम मेहनत करके इनकी रखवाली करते हैं। दरबार के लॉन से होकर हम सीधा आ गए मज़ार की तरफ और अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग मना थी तो हमने मोबाइल बंद कर दिए। मज़ार के चारों तरफ मुख्तलिफ़ अक़साम के फूल और पौधे लगाए गए हैं। मज़ार के सहन और बैरूनी दीवारों पर सफ़ेद मार्बल लगाया गया है जो कि दूर से देखने पर दूध की तरह सफ़ेद नज़र आता है। अच्छा दोस्तों, इस मज़ार की एक ख़ास बात यह है कि जैसे ही आप मज़ार में इंटर होंगे तो आपको मतलब सर नंगे नहीं आने देंगे, टोपी वगैरह आपको लाज़मी पहननी पड़ेगी। और अभी हम मज़ार से अंदर से तो होके आ गए, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग मना थी, फ़ोटोग्राफ़ी मना थी, इसलिए अंदर का व्यू नहीं दिखा सके आपको। झोंक शरीफ जो कि सिंध के सुजावल ज़िला में वाक़ है। हैदराबाद से झोंक शरीफ का फ़ासला 75 से 80 किलोमीटर है। सूफ़ी शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह 1655 में पैदा हुए। ये सिंध के पहले सोशलिस्ट और एग्रीकल्चरल रिफॉर्मिस्ट थे। इन्होंने किसानों और मेहनतकश मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाई। इनका नारा था, जो खेड़े सो खाए। आज भी लाखों हज़ारों अकीदतमंद झोंक शरीफ दरबार पे हाज़िरी के लिए आते हैं और ये वो जगह है जहाँ पर उर्स के दिनों में सज्जादा नशीन सूफ़ी अताउल्ला सतारी साहब दीदार करवाते हैं और दुआ होती है। बाहर लॉन में ये एक सिंधी ट्रेडिशनल टेंट बना हुआ था जो कि अंदर से बहुत ही खूबसूरत और सजा हुआ था। इस टेंट की छत को रंग बिरंगी रस्सियों और कपड़ों से सजाया गया है जो कि इसको ट्रेडिशनल लुक दे रही थी। फिर हमने भी यहाँ पे कुछ तस्वीरें बनाई और फिर हम बाहर आ गए। सदुदे अल्लाह सदुदे सदुदे हादी सदुदे सदुदे तू सूफिन जा सरदार सारा सूफी सचारा जानिब झो कवारा सूफी सचारा जानिब झो कवारा। किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ ये निगाह मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे। दोपहर के खाने का इंतज़ाम भी हम यहीं से करके जा रहे थे। नईम भाई जो कि हमारे कुक हैं, उन्होंने चिकन कोरमा बनाया जो कि बहुत ही लजीज और जायकेदार लग रहा था। मुझे तो अभी से भूख लग गई, लेकिन हमारे नईम भाई अभी कोरमे के मसाले ढूंढ रहे थे। ॾाढो साईं। जी गाइस, तो अभी हमारा स्टॉप था शाहजहाँ मस्जिद जो कि ठट्टा में वाक़ है और अभी हम वहाँ पे उतरे हैं। अभी अंदर जा रहे हैं सब बारी बारी से। और ये मेरा स्टूडेंट है सतार जो कि पूरे सफ़र में उल्टियाँ करता हुआ आया है। बस उतर रहा है तो सही है, बस में बैठता है बस इसकी उल्टियाँ शुरू हो जाती है। तो अभी बस हम पहुँचे हैं शाहजहाँ मस्जिद, अंदर जाके घूमेंगे। यहाँ पे बस 20 मिनट का स्टॉप है, फिर जाएंगे मकली कब्रिस्तान। मस्जिद में दाखिल होते ही दोनों तरफ से वज़ू की जगह है और आप भी जब इस मस्जिद को देखेंगे तो यही कहेंगे कि हाँ, वाकई ये मस्जिद आर्किटेक्चर और फ़न तामीर का शाहकार है। ये मस्जिद 1659 में बन के मुकम्मल हुई। इस मस्जिद की इमारत में सुर्ख ईंटों और ब्लू टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही आला कारीगरी से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है जो कि देखने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मस्जिद के फ़र्श और सहन में गोल्डन कलर का मार्बल लगाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस मस्जिद का मेहराब पहले किबले की सिमत सही नहीं था, जिसको सूफ़ी बुज़ुर्ग मखदूम नूह ने, जिनका मकबरा हाला के करीब है, उन्होंने सही करवाया। मस्जिद के डिज़ाइनर्स ने सूफ़ी मखदूम नूह की मदद से इस मस्जिद के मेहराब का रुख किबले की तरफ सही किया।
तारीख की बात की जाए तो ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर में बनाई गई, और उसी के नाम से इस मस्जिद का नाम भी मशहूर हुआ कि शाहजहाँ मॉस्क, या सिंधी में इसको कहा जाता है शाहजहानी मस्जिद। ये जो है 1700 ईस्वी में बन के मुकम्मल हुई, और ये ख़ास करके अपने ब्रिक्स की ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से मशहूर है। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि अगर इस मस्जिद के आप मिहराब में अजान देंगे या तिलावत करेंगे तो पूरी मस्जिद में आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ये इसके जो खास गुंबद की डिज़ाइनें हैं ये इसकी वजह से है। और जी गाइज़, ये हमारे कलीग हैं साईं बाबर साहब। तो सर आपको कैसा लगा? और साईं दिलशाद? सर अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया और बच्चे भी हमारे साथ थे। और हमारे जो पिकनिक का पॉइंट था वो तो बेहतरीन रहा है हमारा। हाँ और बिल्कुल। हमें जो हमारे सीनियर्स ने गाइड किया है वो भी बेहतरीन, हमारे लिए काबिल रहश है, बेहतरीन ज़बरदस्त। बिल्कुल, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि ये जिस टूर पे हम आए हैं ये आप दोनों की कोशिशें हैं कि ये सफल हो पाया प्रोग्राम। सर ये सारे कलीग्स की मेहरबानी है। हाँ, खास करके आप दोनों की। अल्हम्दुलिल्लाह। इस मस्जिद में कुल 93 गुंबद हैं। मस्जिद के बैरूनी सहन में नारियल, नीम, खजूर और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगाए गए हैं। इस वक्त हम आ गए हैं मखली कब्रिस्तान, जो कि दुनिया के जो कदीमी और बड़े कब्रिस्तान हैं उनमें शुमार होता है। और ये जो है तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिया पे फैला हुआ है। मकली में तकरीबन 5 लाख से 10 लाख के करीब कब्रें हैं, जिनमें से कुछ सूफ़ी बुज़ुर्ग, बादशाह और हुक्मरानों के मकबरे हैं। ये जगह ईसा खान तरखान का मकबरा है, जो कि ईसा खान दोम के बेटे थे। मिर्ज़ा गाज़ी के वफ़ात के बाद मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने इनको गवर्नर मुकर्रर किया। ईसा खान तरखान मिर्ज़ा गाज़ी के कज़न थे और हुक्मरान ईसा खान अव्वल के पोते थे। 1644 में 90 बरस की उम्र में इनकी वफ़ात हुई। इनका ये 2 मंजिला मकबरा बहुत ही पुरकशिश और पत्थरों पे बनी चौखंडी डिज़ाइन की वजह से और भी खूबसूरत लगता है। जी गाइस, तो मकली में भी इंजॉय किया सबने, पिक्स वगैरह बनाई। अब जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वो है किंजर। जो कल से लड़के सुन रहे हैं कि भाई किंजर जाना है, किंजर जाना है, वो अब फाइनली बस 10 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके हम खाना भी खाएंगे। और वहाँ तकरीबन हमारा 2 घंटे का स्टे है। तो मिलते हैं किंजर पे। अच्छा यार, हम तो ये मकली में से निकल रहे थे तो पता है मुझे एक सरप्राइज़ मिल गया। इसको पहचानते हो आप? लास्ट व्लॉग में ये था। कौन है? जो इसको जानता है वो मुझे नाम बताए ज़रूर कमेंट में। फाइनली गाइस, हम आ गए कीचड़ पे जिसका सबको इंतज़ार था। और देखें अभी हर कोई अपनी अपनी मस्ती में लगा पड़ा है। कोई कहाँ वहाँ पीछे खड़ा है, कोई यहाँ। और ये देखो, ये टायर्स में खेल रहे हैं और मेरे पीछे जो है ये सर वाले खड़े हैं। और अभी हम पता है कहाँ जाएंगे? अब हम भी चढ़ेंगे बोट पे। हम नूरी की मज़ार तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा विज़िट करेंगे किंजर को बोट पे। अभी हम बोट पे बैठ गए हैं और बस अभी जाएंगे और डर भी लग रहा है सबको। हमने ये लाइफ जैकेट्स वगैरह भी पहनी है, अभी निकल रहे हैं। तारों बिना नहीं कसम लो जी भाई, स्टार्ट हो गई। किंजर झील, जिसको कलरी झील के नाम से भी जाना जाता है, ये सिंध के ठट्टा ज़िला में वाक़ है। किंजर झील अपने साफ़ शफ़ाफ़ पानी, खूबसूरत नज़ारों और ख़ास करके नूरी जाम तमाची के मकबरे की वजह से बहुत ही मशहूर है। नूरी जाम तमाची का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर इनकी दास्तान की बात की जाए तो नूरी किंजर झील के साथ आबाद एक मछेरों की बस्ती में रहा करती थी। इस बस्ती में छोटे छोटे हट्स बने हुए थे जहां मछेरे रहा करते थे। नूरी को झील के खूबसूरत पानी से बेहद लगाव था। ये रोज़ाना इस झील के नीले पानी को देखने के लिए इसके करीब जाकर बैठ जाया करती थी। नूरी के वालिद भी एक मछेरे थे। एक दिन नूरी अपने वालिद की मदद करने उनकी कश्ती में मौजूद थीं कि एक आदमी भागा भागा उनकी तरफ आया। उस आदमी ने बताया कि बादशाह सलामत आ रहे हैं। इस बस्ती के तमाम मछेरे बादशाह का इस्तकबाल करने इकट्ठे हो गए। उस बादशाह का नाम जाम तमाची था और यह ठट्टा का हुक्मरान था। ये शिकार के लिए किंजर झील के पास आया था। उसने कुछ देर के लिए यहाँ आराम करना था।
नूरी बादशाह को देखने के लिए बेहद बेचैन थी। जाम तमाची जब गांव वालों से मिल रहा था तो उसकी नज़र नूरी पर पड़ी। नूरी एक खूबसूरत लड़की थी और इसका नाम नूरी इसीलिए रखा गया था कि इसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। हाँ भाई, देखा आपने इतनी ड्रिफ्टिंग करा था, बस गिरते गिरते बचे हैं, ऐसा समझो। साईं छाता थे वरी चढ़ूं। हाँ साईं हिकु दफ़ो चऊंसि नूरीअ ताईं हलूं, ईअं ई ड्रिफ्टिंग कंदो हले। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं, अली रज़ा अंसारी व्लॉग्स सर्च करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। एक दफ़ा फिर से हम जा रहे हैं नूरी की मज़ार पर। पिछली दफ़ा जब हम बैठे तो सिर्फ चक्कर लगा के वापस आए थे, लेकिन अब सब ने डिसाइड किया कि नूरी की मज़ार पे जाना है, क्योंकि मैं भी पहले 2-3 मरतबा आया हूँ तो सिर्फ चक्कर ही लगाए। मैं तो आया ही नहीं हूँ सर। हाँ सर, आप बैठे ही नहीं है बिल्कुल आज तो। चले जी, सफ़र स्टार्ट हो गया नूरी तक और कह रहा है कि 20 मिनट या 15 मिनट तक लगते हैं। अब हम निकल तो चुके हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ का, नूरी की मज़ार पर जाना। नूरी जाम तमाची, साईं मज़ो अचे तो तव्हांखे? वो साईं अहिड़ा प्रोग्राम रोज़ थियनि। चले जी, मैं अपना खड़ा हो गया हूँ बोर्ड पे और ये देखें पीछे से ये सारे बैठे हैं, लेकिन मैं ये खड़ा हो गया हूँ भाई डेयर करके। और बस अभी मुझे तो लग रहा है, मुझे सामने से नज़र आ रहा है कि जो है ना करीब ही है। बस अभी जाते हैं, देखते हैं कैसी है मज़ार। वैसे मैंने पिक्चर्स वगैरह में देखी है, एक छोटी सी बस गोल जैसे होता है ना, आइलैंड होता है वो छोटा, उसी पे एक कब्र बनी है नूरी की। बाकी चल के देखते हैं। कहानी के मुताबिक जाम तमाची को पहली ही नज़र में नूरी अच्छी लगना शुरू हो गई और कुछ ही दिनों के बाद बादशाह जाम तमाची ने नूरी के लिए शादी का पैगाम भिजवा दिया। गांव वाले हैरान थे कि एक बादशाह एक मछेरे की बेटी से शादी करना चाहता था। दूसरी तरफ नूरी बेहद खुश थी कि उसकी शादी एक बादशाह से होने लगी है, लेकिन उसे अपना गांव छोड़ने का गम भी था। जब नूरी की शादी बादशाह से हो गई और ये बादशाह के महल में आ गई तो महल के ज़्यादातर लोगों के लिए एक मछेरे की बेटी को मलका मानना मुश्किल हो गया। असल मसला बादशाह की वो 6 अदद बीवियां थीं जो महल में पहले से मौजूद थीं। उन 6 बीवियों ने नूरी से हसद करना शुरू कर दिया और ये नूरी के ख़िलाफ़ बादशाह जाम तमाची के कान भरने लगीं। बादशाह ने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ जी गाइस, तो हम बस पहुंच गए हैं नूरी की मज़ार पर। ये देखें कुछ लोग ये उतरे हैं अभी, यही है वो मज़ार। लेकिन फिर एक बात बादशाह को खटकने लगी। उसकी दूसरी बीवियों ने उसको बताया कि नूरी महल से हीरे जवाहरात चोरी कर कर अपने भाई को देती है, जो उनको अपने साथ अपनी बस्ती ले जाता है। बादशाह को महल के दूसरे लोगों ने भी बताया कि नूरी एक लकड़ी का बॉक्स अपने भाई को देती है। बादशाह को नूरी पर बहुत गुस्सा चढ़ा और उसने नूरी को रंगे हाथों पकड़ने का फ़ैसला कर लिया। कुछ दिनों के बाद जब नूरी का भाई नूरी से मिलने महल में पहुंचा तो बादशाह ने अपने कुछ मुहाफ़िज़ों को नूरी के आसपास छुपाकर खड़ा कर दिया। उन मुहाफ़िज़ों ने देखा कि नूरी एक लकड़ी का बॉक्स अपने भाई को दे रही है तो उन्होंने फ़ौरन नूरी को पकड़ लिया। आखिरकार हमने नूरी की मज़ार भी ढूंढ ली और आज पता चला कि यहाँ पे 2 कब्रें। मैं समझता था कि एक है, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, जो बता रहे हैं कि शाह ऊंदड़ो जो कि नूरी का मुर्शिद था। ये जी 7th क्लास के शागिर्द हैं जो कि हमारे पीछे पीछे आ गए यहाँ तक भी। ये आतिफ, ये जमशेद और ये बाकी सब हैं। यहाँ आके मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि यार मैंने नूरी की मज़ार भी देख ली। बस अभी हम भी निकल रहे हैं। ये हमज़ा नाम है इसका और ये भी शागिर्द है मेरा। हाँ जी गाइस, तो बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से।
जब नूरी को लकड़ी का बॉक्स भाई को देते हुए पकड़ा गया तो उससे ये बॉक्स छीन लिया गया। अब बादशाह जाम तमाची को बुलवाया गया। बादशाह बेहद गुस्से में था। नूरी बेहद हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। बादशाह ने बॉक्स खुलवाने का हुक्म दिया कि नूरी ने कितने हीरे जवाहरात चुराए हैं। जूँ ही बॉक्स को खोला गया तो बादशाह की हैरत की इंतहा न रही। लकड़ी के बॉक्स में हीरे जवाहरात के बजाय मछली के कांटे पड़े हुए थे। बादशाह ने नूरी से पूछा कि ये क्या है, तो नूरी ने बादशाह को बताया कि क्योंकि वो अपनी बस्ती में पकने वाले खाने की आदी हो चुकी थी तो उससे महल में पकने वाले खाने खाए नहीं जाते थे। इसलिए नूरी ने अपने भाई को हर कुछ दिन के बाद बस्ती से खाना लाने का कहा था, जो एक लकड़ी के बॉक्स में लाया करता था। नूरी उसको फिर ये बॉक्स वापस कर दिया करती थी। नूरी ने बादशाह को ये सब इसलिए नहीं बताया ताकि बादशाह नाराज़ ना हो जाए कि नूरी को महल के मज़ेदार खाने पसंद नहीं आ रहे। ये बात सुनकर बादशाह के दिल में नूरी के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त और बढ़ गई। उसके बाद बादशाह ने कभी नूरी के ख़िलाफ़ किसी की बात नहीं सुनी। बादशाह जाम तमाची और नूरी की ये दास्तां बेहद मशहूर हो गई। बादशाह अक्सर नूरी को लेकर उसकी बस्ती में जाता और ये दोनों घंटों किंजहर झील के किनारे बैठे रहते थे। नूरी की वफ़ात बादशाह जाम तमाची की ज़िंदगी में ही हो गई। बादशाह ने नूरी के मकबरे को किंजहर झील के बीचों बीच बनवाने का फ़ैसला किया, क्योंकि इस झील पर ही ये पहली दफ़ा मिले थे। इस ट्रिप का लास्ट स्टॉप था हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह 1689 में हाला में पैदा हुए। इनको सिंधी ज़बान का ग्रेटेस्ट पोइट माना जाता है। इनकी किताब शाहज व रिसालों को सिंधी लिटरेचर में बहुत ही अहमियत हासिल है। इनकी शायरी आज भी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद।